अब हम आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ सावधान करने वाली बातें बताते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक रिसर्च आई है, नई रिसर्च। वैसे तो हर रोज नई नई रिसर्च आ रही हैं जिसमें नई बातें पता चलती हैं, और वो ये है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद अगर आप संक्रमित हुए हैं तो ये काफी हद तक मुमकिन है कि आप कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित हैं। इस नए शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीन के बाद जिन लोगों को संक्रमण हुआ उनमें 86% लोगों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। इस स्टडी के लिए देश के 17 राज्यों से 677 लोगों को चुना गया। ये ऐसे लोग थे जो वैक्सीन लगने के बाद भी इस वायरस से संक्रमित हुए, और इनमें से 86% लोग डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित थे और कुछ लोगों में वायरस का कप्पा वेरिएंट भी मिला था। भारत ही नहीं, दुनिया के 104 देशों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट मिला है, और यह वेरिएंट पिछले सारे वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। हालांकि वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए राहत की बात यह है कि संक्रमित होने पर भी आपको अस्पताल जाने की नौबत बहुत कम आती है, और अगर आ भी गई तो आपकी जान नहीं जाएगी। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं, मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद भी मुझे ये संक्रमण हुआ, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जान बच गई। इसलिए बहुत सारे लोग मजाक में भी आपको कहेंगे कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगवा ली उनको भी तो हो रहा है, ऐसे लोग कहेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी यह संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम मामले ऐसे होंगे जब ये बहुत खतरनाक स्थिति में आ जाए। आपकी जान को खतरा तब नहीं होगा। इसलिए दोनों वैक्सीन जितना जल्दी हो सके आप लगवा लीजिए। वैक्सीन लगवाने के बाद डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हुए 10% मरीजों को ही अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, यानी कुल 677 में से सिर्फ 67 लोग ही ऐसे थे जिन्हें अस्पताल जाना पड़ा, और इनमें से भी 1% से भी कम लोगों की मौत हुई। यानी जिसकी किस्मत कोई बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, सिर्फ उसकी मौत इस दौरान हुई है, वरना ज्यादातर लोग ठीक ठाक बचकर निकल आए। अस्पताल में जो मरीज भर्ती भी हुए उनके लिए भी हालात बहुत मुश्किल नहीं रहे। वैक्सीन लगवाने की वजह से वो लोग संक्रमण से जल्दी उबर गए और अस्पताल से उन्हें जल्दी छुट्टी भी मिल गई। वैक्सीन लगवाने के बाद जो लोग वायरस के डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित हुए हैं उनमें गंभीर लक्षण भी देखने को नहीं मिले। इस नए शोध में शामिल लोगों में 10% को कोवैक्सीन और 89% को कोविशील्ड लगी थी। इसलिए यहां पर आपको यह चीज देखनी होगी कि 89% को कोविशील्ड लगी थी और सिर्फ 10% ऐसे थे जिन्हें कोवैक्सीन लगी थी। इसका मतलब यह है कि कोवैक्सीन का जो रिजल्ट है वो कोविशील्ड से कहीं ज्यादा बेहतर है, और जिन लोगों को कोविशील्ड लगी है उनमें से सिर्फ 10% लोग ही संक्रमित हुए, लेकिन कोविशील्ड वाले ऐसे बड़ी संख्या में लोग थे जिन्हें संक्रमण हुआ, और मैंने भी कोविशील्ड ही लगवाई थी। 2 लोग ऐसे थे जिन्हें चीन की साइनोफार्म वैक्सीन भी लगी थी इस दौरान, और उन्हें भी यह संक्रमण हुआ। आपको याद होगा, हमने आपको कुछ दिन पहले लॉन्ग कोविड के प्रभावों पर एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसमें हमने आपको बताया था कि कोविड-19 से ठीक हो चुके 40% मरीज लॉन्ग कोविड से परेशान हैं। कोरोना संक्रमण से उबरने के 12 हफ्तों के बाद भी अगर आपको कोविड से जुड़े लक्षण जैसे सिर दर्द, बुखार या कमजोरी महसूस होती है तो इसे लॉन्ग कोविड कहा जाता है। यानी वो कोविड जो बहुत लंबा चलता चला जा रहा है, आपको लंबे समय तक उसके संक्रमण के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो महसूस होते हैं। दुनिया भर में अब इसे एक अलग बीमारी मान लिया गया है और लोग इसके लिए डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। लॉन्ग कोविड पर ही मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट में एक नई रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लॉन्ग कोविड के 200 से ज्यादा लक्षण मरीजों में दिखे हैं। इन लक्षणों में सबसे सामान्य है थकान, कपकपी और दिमागी बीमारियां, और टिनिटस भी इसमें से एक और लक्षण है। लैंसेट में प्रकाशित यह रिसर्च यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने की है, और इस रिसर्च में 56 देशों के 3,500 लोगों को शामिल किया गया। ये ऐसे लोग थे जिन्हें कोरोना संक्रमण से उबरे हुए 12 हफ्ते से भी ज्यादा समय हो चुका है। रिसर्च में शामिल लोगों के 10 अंगों पर लॉन्ग कोविड के लक्षण देखे गए। यानी जो लॉन्ग कोविड है ये आपके 10 जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन पर हमला करता है। 1/3 लोगों में ये लक्षण 6 महीने तक बने हुए थे, जबकि आधे से ज्यादा लोग 6 महीने से भी ज्यादा समय तक लॉन्ग कोविड से प्रभावित रहे। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभी तक लॉन्ग कोविड के मामलों में डॉक्टर्स दिल और यानी हृदय और फेफड़ों से जुड़े टेस्ट करवाने पर जोर देते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स को मरीजों की दिमागी बीमारियों से जुड़ी जांच भी करवानी पड़ रही है।
कोविड-19 के संक्रमण से उबर चुके बहुत सारे मरीज अब भी छोटी छोटी कई सामान्य बीमारियों से परेशान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि ये लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं और इसका भी अलग से इलाज होना चाहिए। इसलिए आप सबको हम ये कहना चाहते हैं जिन्हें ये संक्रमण हो चुका है, अगर आपको कई हफ्तों के बाद या महीनों के बाद अब भी कोई ना कोई परेशानी हो रही है तो इसे डॉक्टर को अलग से दिखाइए। लॉन्ग कोविड अब एक अलग बीमारी है और हो सकता है ये आपके जो महत्वपूर्ण अंग हैं आपके शरीर के, उनको काफ़ी हद तक डैमेज कर दे। इसलिए आप संभल कर रहिए, दवाइयाँ लेते रहिए और डॉक्टर के पास अस्पताल में ज़रूर मिलने के लिए जाइए। कोविड जो लॉन्ग कोविड है, इसे एक अलग बीमारी की तरह इसका इलाज करवाइए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.